अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निहायत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको आप बनाएंगे और एक बार नहीं बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, सबसे पहले मैं रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहूँगी कि जिससे भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो आज मैं पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये निहायत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही डिफरेंट आपको इसकी रेसिपी लगेगी, और आप एक बार नहीं बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया था। साथ में मैंने 2 बैंगन लिए हैं, ये भी मैंने धो लिए थे। तो मैं आलूओं को सबसे पहले कद्दूकश करूँगी। ये पानी में ये डालती रहूँगी इस तरीके से कद्दूकश करते हुए। अच्छे तरीके से इसको कद्दूकश करना है। ये देखें, इस तरीके से, जैसे आपको सहूलत लगे वैसे आप कद्दूकश करें इसको। ये मैं सारे आलू कद्दूकश कर लूँगी। ये मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। लीजिए, मैंने सारे आलू ये देखें कद्दूकश कर लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से धो के और इसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने खुश्क कर लेना है, निकाल देना है पानी सारा आलूओं में से, निचोड़ना है अच्छे तरीके से है। फिर इसके बाद मैं बैंगनों को कद्दूकश करूँगी। ये देखें, ये इस तरीके से हमने पूरे आलू कद्दूकश करने के बाद ये पानी से निकाल लिए, धो लिए अच्छे तरीके से। ये ऐसे हो गए, ये देखें। अब मैं बैंगनों को कद्दूकश करूँगी। बैंगन कद्दूकश इसलिए पानी इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो बैंगनों में भी थोड़ा कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा पानी में रखने से। जो बैंगनों का जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये काले भी नहीं पड़ते। ये देखें, ये ऊपर का हिस्सा हमने स्किप कर देना है। ये देखें, ये कद्दूकश हो गए हैं। इनको भी मैं निचोड़ लूँगी पानी से। इस तरीके से ऊपर ऊपर से हमने बैंगन लेने हैं और ये सारे हमने निचोड़ लेने हैं। अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क कर लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए इनमें। इस तरीके से हमने सारे बैंगनों को लेना है और निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद फिर मैं अब इसमें दूसरे मसाले डालूँगी। ये देखें, इस तरीके से ये मैंने दोनों को निचोड़ के अब दोनों को मिक्स करना है। फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। सबसे पहले मैंने हरा धनिया लिया है, ये 1 चम्मच 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच है, ये मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया कटा हुआ। साथ में मैं हरी मिर्चें डालूँगी, बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद। 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये ज़ीरा पाउडर है, इसको मैंने पहले रोस्ट कर लिया था, फिर इसको पीस के मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में मैं हल्दी डाल दूँगी आधी चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत है 1 चम्मच मैंने डाला है। ये बाद में आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में मैं इसके जर्दे का रंग डाल रही हूँ 1 चुटकी, ये कलर के लिए मैं डालूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में मैं इसकी बेकिंग डाल रही हूँ, चाहे तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। ये मैं आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। साथ में मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगी 2 चम्मच भर के। इस तरीके से 2 चम्मच हमने भर के कॉर्नफ्लावर के डालना है, मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लें इसको, सब चीज़ों को, तमाम मिक्सचर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
फिर मैं इसमें डालूँगी बेसन। आधा कप मैंने बेसन लिया है, वो इसमें डलेगा। ये आधा कप बेसन लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ में इसके मैं मैदा डालूँगी, वो भी आधा कप डाल रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से डालने के बाद हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिलाना है अच्छे तरीके से सारे बैटर में। ये जब मिक्स हो जाएगा तो देखें ये इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमने इसमें शामिल करना है और मिक्स करते रहना है ताकि लम्स ना बने हमारे बैटर में और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा और ठीक हुआ हुआ है, थोड़ा सा और हमने पानी डाला है। ये देखें अब ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये लच्छेदार बनेंगे पकोड़े, तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा खाने का और कुछ आपको नया लगेगा। जो बच्चे बैंगन नहीं खाते हैं उनको आप इस तरीके से बना के खिला सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें बैंगन डले हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने बैटर बना लिया है। हमने तेल फ्राई किया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया हमने। अब इसमें मैं पकोड़े फ्राई करूँगी। गरम तेल देख लीजिएगा, गरम तेल में हमने ये पकोड़े फ्राई करने हैं। हल्की आंच पे इनको फ्राई करें ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएं। अचानक से आपके यहाँ मेहमान आ जाएं तो आप इनको ये पकोड़े बना के खिलाएं तो वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं और रेसिपी पूछ के जाएंगे आपसे कि किस तरीके से बनाई है। ये देखें गोल्डन हो गए हैं, समझे आपके ये फ्राई हो चुके हैं। कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इनके ऊपर। ये देखें इस तरीके से अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब मैं हाथों की मदद से भी डालूँगी। ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं हमारे पकोड़े। अब सेकंड टाइम मैं इसको हाथों से डाल रही हूँ, हाथ की मदद से डालें आप। और छोटे छोटे साइज़ के बनाएं। देखें कितने सारे इस बैटर से कितने सारे पकोड़े बन गए हैं। और शाम की चाय के साथ आप इसको बनाएं और मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए। आज का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। ये लीजिए इस तरीके से हमारे पकोड़े मज़ेदार से फ्राई हो गए हैं। इसको आप चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें। ये बहुत मज़ा देते हैं। अगर ग्रीन चटनी हो तो इसके साथ ये बहुत मज़ा देते हैं। चाहे तो आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप के साथ भी ये बहुत मज़े के लगेंगे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। मैं दिखाती हूँ कि ये देखें कि कितने ज़बरदस्त अंदर से कितने ज़्यादा पके हुए हैं। ये कच्चा नहीं होगा, इस पे जो मैंने बेसन मैदा डाला है वो देखें क्या ज़बरदस्त लुक है। और ये कितने मज़ेदार हैं, नरम मुलायम से ये पकौड़े बनाए और इन्जॉय कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।